प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक से भी कहना चाहूंगा, आप जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त से इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, इस ग्राउंड में बैठकर, इस सुंदर कथा स्थल पर बैठकर लाखों की संख्या में आकर आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हो, ये विश्वास रखना दिल से सुन रहे हो तो मेरा बाबा देता भी दिल से ही है, खाली नहीं छोड़ता, वो देता है दिल से। आप यहां से जब जाएं तब एक बार दिल से उसको नमन कर कर, दिल से कहकर जाना, उसको हृदय से विनय कर कर जाना, निवेदन कर कर जाना, करेगा। बिना मांगे दे देता है, बिना मांगे। रिटर्न बढ़ल बाबा, बिना मांगे प्रदान कर, बिना मांगे वो दे रहा। शिव कृपा आप करो। प्रसाद मांगा नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद देने वाला अपना हाथ खुद आगे बढ़ाता है देने के लिए। शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ तुम, भले मत मांगो। जिसने हाथ आगे बढ़ाकर शंकर भगवान पर जल चढ़ाया है, मेरा महादेव हाथ आगे बढ़ाकर उसकी झोली भर देता है, ये निश्चित है। राम जी को, भगवान कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को, घर में जितने भी देवी देवता हैं उनका जब हम पूजन करते हैं, उनको स्नान कराते हैं तो आपको हाथ लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं की वहीं आप भगवान को स्नान करा देते हैं, जल चढ़ा देते हैं। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे होते हैं जिनको जल चढ़ाने के लिए आपको अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। हम जब अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं देने के लिए, तो महादेव भी अपना हाथ बढ़ाते हैं सब कुछ लुटाने के लिए। आप उसके बल पर वो प्रदान करता, वो देता। महाराज सरस्वती जी ने मांगा मुझे कुछ वर दीजिए, दे दिया। अब आपसे निवेदन है कि आप बोलिए मैं क्या कर सकती हूं आपके लिए, क्या करूं मैं आपके लिए। बस इतना करिएगा, मेरे दरवाजे पर कोई आए उसके मन की बात मुझे बता दीजिए। प्रसाद लेने वाला और देने वाला दोनों में अंतर होता है। महाराज प्रसाद मांगा जाए वो एक अलग प्रभाव है। प्रसाद देने वाला आवाज लगाए, ए भैया इधर आओ, ले प्रसाद लेकर जाओ। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण के अंदर। एक बार हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण का एक संवाद की सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जाता है। तो लोगों ने पूछा ये कैसे चले जाता है, तो कहा प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। प्रसाद हमेशा अच्छी जगह पर बंटता है, जहां भगवान का सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, मंत्र माला स्मरण हो, कथा भागवत यज्ञ अनुष्ठान हो, मंदिर देवालय हो, प्रसाद वहां बढ़ता है। तो प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों चले जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ इतना बड़ा हो जाता है और पराया आया तो हाथ छोटा हो जाता है, इसलिए वो नरक चले जाता। पर आज
इतने समय के बाद प्रसाद शिव महापुराण में एक बात फिर कहने जा रहे हैं। स्कंद पुराण की, पद्म पुराण की, गर्ग संहिता की और शिव महापुराण की एक बात आज आप लोगों को कहने जा रहे हैं जो अभी तक नहीं कही। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा, प्रसाद देने वाला व्यक्ति जब किसी को बुलाकर अपना हाथ लंबा कर कर प्रसाद देता है तो वो भगवान विष्णु के बैकुंठ द्वार में, भगवान विष्णु के बैकुंठ में जहां माता लक्ष्मी जी भोजन बनाती है, लक्ष्मी जी भोजन बनाकर रख देती है, परसने का कार्य उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो हाथ लंबा कर कर बुलाकर प्रसाद देता है। और हमने देखा यहाँ बहेड़िया परिवार जो कथा करा रहा है, हमने छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के, हम लोग तो कभी रसोई घर जाते नहीं तो गए भी नहीं, तो हमने उसमें वीडियो में देखा कि कई माताएं बुला कर दे रही, भैया चाय लो, उधर से बिस्कुट लो, भैया आओ इधर आओ चाय लो, उधर बिस्कुट रखा है बिस्कुट लो, लो दूध प्रसाद लो भोजन प्रसाद लो। ये बुलाकर जो दे रहे हो, तो हम पूर्ण भरोसे से कह सकते हैं कि बैकुंठ में लक्ष्मी जी तो बनाएगी पर नारायण को भोजन आप ही खिलाओगे, ये निश्चित है, ये विश्वास है आप, ये जागरूकता है। जब बड़ी बड़ी कथाएं का आनंद लेते हैं तो रोड पर भी लोग स्टॉल लगाते हैं, कोई पोया बांटता है, कोई चाय बांटता है, कोई हलवा बांटता है, कोई सामान बांटता है, आवाज लगा के भैया आओ इधर आओ ये लेकर जाओ, सालासर जी जाओ सालासर जी में मेला हो, खाटू श्याम जी जाओ खाटू श्याम जी का मेला हो, सांवरिया जी जाओ सांवरिया जी का मेला हो, आप चार भुजा जी जाओ चार भुजा जी का मेला हो, बड़े बड़े सेट स्टॉल लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, आओ ले जाओ, दोनों हाथों से लुटाते हैं। मुझे लगता है उन्होंने भी शिव महापुराण दिल से सुनी होगी कि हाथ लंबा कर कर देने वाले के लिए मेरा महादेव हाथ लंबा कर कर करोड़ों लुटा देता है, ये दे देता है, ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, तारकासुर बिना मांगे तारकासुर को सब मिल गया, देवताओं में हलचल मच गई, सारे देवताओं में हलचल मची तो देवताओं ने विचार करा कि क्या हुआ ये सब। तारकासुर का एक नियम था, बट वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, आंवले के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, पीपल के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, शमी के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है, बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, लौंग समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे कर्ज मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र ताजा मिष्ठान दूध का बनाकर उस सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती है। जैसे शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ जल, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र ओघड़दानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग थम जाता है और उस आगे नहीं बढ़ पाता और उसका इलाज चालू हो जाता है, सुख का अनुभव हो। बस एक बात का स्मरण रहे आपको, आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है पा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं,
जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, पर शमी वृक्ष के नीचे का जो भोग लगाया गया है वो नहीं पाया जाता। शमी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वहीं छोड़ना पड़ता है। शमी वृक्ष का प्रसाद वहीं छोड़। शिव कथा कह रही है, तारकासुर ने तारकासुर खूब उपद्रव। अब सारे देवताओं के पास सूचना मिल गई, जाओ 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर तारकासुर से बात करी है। तैतीस कोटि देवी देवताओं ने तारकासुर से बात करी। कहा आप उपद्रव कर रहे हो, तब साधना करा, भजन करा, कीर्तन करा, सब कुछ आपके पास में है, अब उपद्रव क्यों करना? तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी वह आप बता दीजिए। तारकासुर ने कहा मुझे मारने वाला संसार में कोई जन्म नहीं लिया है, मैं मरूंगा नहीं, ये निश्चित है। भगवान नारायण ने पूछा कोई तो कारण होगा जिससे आपके प्राण छूटेंगे। दुनिया में पहला तारकासुर ऐसा था जिसने अपने मृत्यु होने का भी साधन बता दिया था। रावण ने यह कभी नहीं कहा था कि मेरे को मारने का साधन यह है कि मेरी नाभि में अमृत है। कंस ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा, रावण ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्यकशिपु ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्याक्ष आदिक जितने भी असुर हुए इन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं ऐसा मरूंगा। केवल शंकर भगवान का एक भक्त तारकासुर ऐसा था जो भगवान नारायण से कह रहे हैं कि मेरे मरने का साधन एक है, मैं मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अब आप शिव जी का ब्याह करा दो और मेरा वध करा। अब दुनिया का सबसे कठिन काम है शंकर जी की शादी कराना। आज के जमाने में सबसे ज्यादा कठिन काम है बेटी को ये बोलना, बच्चों को ये बोलना कि अब मैं तुम्हारी शादी पक्की कर रहा हूं और वहां कर रहा हूं। इतने में बेटा बेटी का मुंह भगोना हो जाता है। पापा हमसे तो पूछते, मम्मी पापा हमसे तो कुछ पूछते ही नहीं है, उनने मन से मेरा ब्याह पक्का कर दिया, मुझसे पूछना तो था। शिव जी के संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटेंगे, शंकर भगवान का जो पुत्र होगा वो मुझे मारेगा। ये तारकासुर ने भगवान नारायण से कह दिया। रावण ने कभी नहीं कहा मेरी नाभि में अमृत है, हिरण्यकशिपु ने कभी नहीं कहा कि मैं ऐसे मरूंगा, कंस ने कभी नहीं कहा मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्याक्ष ने कभी नहीं कहा मैं ऐसे मरूंगा, पर तारकासुर एक अकेला था, शंकर का भक्त था, इसलिए कह दिया शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अब तुम शिव जी की शादी कराओ। तारकासुर से हमारे लोगों ने सीखा, ये सीखा है हमारे लोगों ने, ऐसा नहीं बेटी का ब्याह करना है, बेटे का ब्याह करना, करूंगा पर थोड़ा सा पहले मकान बना लूं, थोड़ा सा मकान का ये काम करवा लूं, इसके बाद बेटी ब्याह का। मतलब तारकासुर का संबोधन ध्यान में है, मरूंगा पर शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। भगवान शिव का पुत्र। अब शंकर जी तो समाधि में लीन थे, कौन मारे इनको? पहले समाधि तोड़ो। अब समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव को बुलाया गया, जाओ कामदेव जाकर समाधि तोड़ो। कामदेव ने तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाया, खूब चलाया, पर शिव जी की समाधि नहीं टूटी। तब समाधि में बैठे हुए देवाधिदेव महादेव को माता सती ने स्मरण कराया, ये मेरी बहन का पति है, मैं दक्ष प्रजापति की बेटी सती
और मेरी बहन है रति, ये रति का पुत्र है, रति का पति है कामदेव। आप मेरे लिए कुछ नहीं करे, कम से कम इनके लिए थोड़ा सा आप नेत्र खोल लीजिए। देवाधिदेव महादेव रिश्तेदारी निभाना जानते थे। दुनिया में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने संबंध को निभाना जानते हैं, रिश्ता निभाना जानते हैं, संबंध निभाना जानते हैं कि संबंध किसको कहते हैं। शिव जी ने, कामदेव ने नेत्र खोल, जो बाण छोड़ा, शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला। खुलते से ही आम के पल्लव में, आम के पल्लव में, आम के वृक्ष के ऊपर, आम के पल्लव पर कामदेव छुप कर बैठे थे। जलकर बस कामदेव ने आम के पल्लव को पकड़ कर रखा था। आम के वृक्ष को, आम के पल्लव को पकड़ कर रखा है कामदेव ने। तैतीस कोटि देवी देवताओं ने आकर उस आम लेके, उस आम के वृक्ष पर 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर कहा, कामदेव चिंता मत करो, अगर तुम भस्म भी हो गए हम शिव से तुम्हें वापस प्राप्त कर लेंगे। कामदेव प्रसन्न हो गया, बड़ी कृपा करी, इस आम के पल्लव के ऊपर आपका मुझे दर्शन हुआ। आज भी सनातन हिंदू धर्म के अंदर घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल बांधी जाती है, क्योंकि वो आम की बंदरवाल नहीं होती, 33 कोटि देवी देवता चौखट पर आकर बैठ जाते हैं। और हम जब उस चौखट के अंदर प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं तो 33 कोटि देवी देवता हमको आशीर्वाद देते रहते हैं। ये आम के पत्ते की बंदरवाल है। अब इधर गुजरात में बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम, बनती है क्या? बनते हैं यहां पर। आज भी घर में शुभ कार्य होगा, आम के पत्ते लगाए जाएंगे, आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाएगी। विवाह होगा, आम के पत्ते की बंदरवाल। आम के पल्लव में कामदेव छुप कर बैठे थे और आम के वृक्ष के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर कामदेव को दर्शन दिया था, इसलिए आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाती है। कई लोग कहते हैं आम तो खट्टा होता है, आम तो खटास होती है, फिर इसके पत्ते क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर यहां दर्शन दिया। आम के पल्लव के ऊपर, आम के वृक्ष के ऊपर देवता पधार कर दर्शन दिए। काम महाराज भगवान देवाधिदेव महादेव शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे बाबा, मेरे शिव, कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव आकर रोने लगा। रति कामदेव की धर्मपत्नी रो रही है, मेरा पति मार दिया केवल देवताओं के हित के लिए, मेरे पति के प्राण छूट गए केवल देवताओं के हित के लिए। भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, देव आदि सारे देवताओं ने मिलकर भगवान की स्तुति करी। तब कहा तुम्हारा पति तुमको मिलेगा जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आएंगे, द्वापर में कृष्ण आएंगे, तब उनके उस पुत्र के रूप में तुम्हारा पति वापिस तुम्हें मिल जाएगा। तब तक इनका शरीर दिखेगा नहीं, पर ये रहेंगे, इनको अनंग कहा जाए। आज वही कौन सी त्रयोदशी है? जम के बोलो जरा, अनंग त्रयोदशी। रति की आंख में आंसू भरा था, मेरा पति चले गया, मैं उनके बिना कैसे रह सकती, मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगी। शिव जी ने मना करा, नहीं रति, तुम प्राणों को नहीं त्यागोगे। तुम्हारी तप साधना के बल पर
तुम्हारी तप साधना के प्रभाव से तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिलेगा। और कृष्ण अवतार की कथा कहती है, ले जाकर समुद्र में डाल दिया था प्रद्युम्न को, तब उस जगह पर फिर रति महामाया बनकर उसको अपना बल से फिर जीवित करती है, प्राप्त करती है। ये तप साधना है पत्नी की। रति ने कहा, एक बार आपकी समाधि तोड़ने से मेरा पति मर गया, उसका अनंग हो गया, उसका शरीर चले गया, भस्म हो गया। आप मुझे कोई दूसरा वर नहीं देंगे? देवाधिदेव महादेव ने कहा, मांग रति, तुझे क्या चाहिए? तू सती की छोटी बहन है, तू सती की बहन है, मांग तुझे क्या चाहिए? रति कहती है, एक वर दे दीजिए। जिस दिन मेरा पति अनंग हुआ है, उसका शरीर गया है, वो दिन संपूर्ण ब्रह्मांड पर जो स्त्री, जो नारी, जो पुरुष, जो जीव शंकर भगवान परमात्मा कामदेव रति महादेव और सती का नाम लेकर मात्र दूध का ही स्पर्श करेगा, उसका आनंद उसको 7 जन्म तक प्राप्त होगा, फिर वो कभी जीवन में भटकेगा। जिस पति पत्नी का झगड़ा होता है या पति पत्नी में प्रेम समाप्त हो गया या स्नेह समाप्त हो गया, विवाद चल रहा हो, आपस में एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं है, बच्चों के प्रति कोई स्नेह नहीं, माता पिता के प्रति कोई स्नेह नहीं, उसके लिए मेरा जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा, उनसे भी निवेदन है, आज का प्रयोग अवश्य करें, आज का आनंद जरूर पाएं। केवल एक बेलपत्री का पत्ता, उस पर दूध और बाबा देवाधिदेव महादेव को कामदेव रति शिव और सती का नाम लेकर अपनी कामना का स्मरण कर कर समर्पित करिए, सुख प्राप्त, आनंद की अनुभूति होगी। एक आनंद, एक सुख उसके जीवन में प्राप्त हो जाता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रति रो रही है, शिवजी ने वर दे दिया। अब रति अपनी चित्त वृत्ति को धारण करती है और पति के लिए बहुत इंतजार करती है, बहुत। कहां सतयुग, कहां त्रेता, कहां द्वापर, भ्रमण करती 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 समय निकाल देती। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है, सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी, वो हिमालय राज के घर में मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। मैना, धन्या और कला, ये 3 पितरों की लड़कियां हैं, पितरों की बेटियां हैं, पितृलोक में रहती हैं। दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोक पितृलोक, जहां से पितर किसी दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। कई लोग कहते हैं हमारे पितरों के लिए मुक्ति के लिए हमने ये करा, पितरों के मोक्ष के लिए ये करा, पितरों के मोक्ष के लिए ये करा, पर कोई पितरों से पूछे संसार में भटक रहे हैं तो उनकी मुक्ति केंद्र कारण करिए, आप उपाय करिए, पर पितृ लोक में विराजमान है तो उनकी मुक्ति का कोई यत्न मत करिए। क्यों? क्योंकि पितृ लोक में पितृ सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। उनसे पूछा जाए तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है, तो पितृ लोक के पितृ कहते हैं जितनी देर संसार
बाहर के मनुष्य शिव महापुराण की कथा में बैठते हैं, भले टीवी के सामने सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे कथा पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुने, जितनी देर आप जमीन पर बैठकर आसन लगाकर कथा को श्रवण करते हो, उतनी देर तक भगवान विष्णु अपने घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर पूरी शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं। उतनी देर महादेव की कथा का रस तत्व भगवान नारायण उतनी देर तक हमारे पितरों के कंधे पर हाथ रखते हैं और हाथ रखकर कंधा ठोक ठोक कर कहते, देख तेरे घर के ये सत्कर्म कर रहे हैं, तेरे घर के बच्चे कथा सुन रहे हैं, तेरे घर के बच्चे ने पुण्य कमाया, तेरे घर के बच्चे ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाया, तेरे घर के बच्चे ने शिव तत्व को जाना है, तेरे घर के बच्चे ने पुण्य। भगवान नारायण कंधा ठोक ठोक कर आशीर्वाद देते हैं, ये तेरे घर के बच्चे हैं, ये तेरे घर की बहू है, ये तेरे घर के बेटे हैं। तुम्हारी चित्तवृत्ति में आना चाहिए, गंगा जी में अस्थि विसर्जन होती है, वो अस्थि कई दिनों तक रहती है। यमुना जी में अस्थि जावे तो कई दिनों तक रहती है, गोदावरी में जावे अस्थि बहुत दिनों तक रहती है, कावेरी में सरस्वती में अस्थि डाली जाए, मंदाकिनी में डाली जाए तो बहुत दिनों तक रहती है। केवल मां ताप्ती यमुना जी की बहन एक अकेली ऐसी है जिसमें अस्थि डालते से ही दूसरे दिन भस्म हो जाती है। ऐसा क्या है मां ताप्ती में, उसको जानो तो सही। जिस हड्डी को, जिस अस्थि को कोई गला नहीं सकता, वो दूसरे दिन अस्थि गल जाए, भस्म हो जाए। ताप्ती नदी का जल में ऐसा क्या भाव है? ऐसा यमुना और ताप्ती में ऐसा क्या झगड़ा हो गया कि यमुना जी ने ताप्ती को कुछ कह दिया और ताप्ती ने यमुना को कुछ कह दिया? ऐसा कौन सा झगड़ा ताप्ती और यमुना का हो गया कि यमराज यमुना के दरवाजे पर जाते हैं और ताप्ती के यहां नहीं पहुंच पाते और शनि ताप्ती के द्वार पर पहुंच जाता है? हमें वो प्रसंग को जानना है, मां ताप्ती के उस प्रसंग को जानना। उसको पहचानना है हमें, मां ताप्ती के उस संवादों को। वो बैतुल की कथा में 12 से चालू होगी, उसको श्रवण करे 12 दिसंबर से, आनंद ले। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पितृलोक में पितृ संतुष्ट हैं, आनंद में। वो कहते हैं अगर मेरे घर के बच्चे सत्संग कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, तो मैं तो बड़ोदरा वालों को बधाई देना चाहूंगा, बड़े किस्मत वाले हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कथा स्थल ग्राउंड, क्योंकि बड़े बड़े कथा होती है, इतनी पब्लिक आती है, इतना ट्रैफिक रहता है, तो ग्राउंड थोड़ा दूर हो सकता है। पर जितने कदम चलकर आप इस शिव महापुराण की कथा तक आए हो, बड़ोदरा वालों, तुम्हारी झोली भी भाव उतनी ही जोरदार भरने लगा है। ये निश्चित है। दिल से सुनो, आनंद से। भाव से शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का संवाद कहता है, मैना, धन्या और कला 3 देवियां बैठी थी, चली। सनकादि ऋषि को उनका चरण लग गया, वस्त्र लग गया, क्रोध में आ गए। सनकादि ऋषि श्राप दे दिया, तुम भूमि पर जाओगी। पितृलोक कौन छोड़ना चाहेगा? जब इतना सुंदर लोक है तो कौन छोड़ेगा? पर उन्हें जाना पड़ा क्योंकि श्राप लगा था, जाना पड़ा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। तीनों देवियां पृथ्वी पर आ गईं। संतों का वर प्राप्त हुआ, तुम्हारी गोद में 3 देवियां खेलेंगी, जगत का कल्याण करेंगी। मैना की गोद में माता पार्वती हैं। धन्या सुनैना बनी, जिनकी गोद में सीता जी हैं। कला कीर्ति बनी, जिनकी गोद में राधा जी हैं। और तीनों देवियां आनंद पाती हैं महाराज। 3 देवियां आती हैं
पार्वती मैया का भाग्य देव ऋषि नारद ने बताया। 7 तरह का भोग भगवान शंकर को माता पार्वती जी ने लगाया था। कौन कौन सा भोग लगाया था माता पार्वती जी ने, कौन कौन सा पदार्थ भगवान शिव को अरोगाया था, कौन सी 7 चीजें भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है जिसके चढ़ाने से भगवान पार्वती जी के हो गए तो हमारे भी हो सकते हैं। उस शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने पिताजी भगवान श्री शिव जी से निवेदन करा कि जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में घिर जाता है, और गणेश पुराण का दूसरा अध्याय को स्मरण करिएगा, जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में गिर जाता है तो वो ईश्वर को भी ताने देने लगता है कि मैंने इतनी पूजन करी, इतना पाठ करा, इतना जल चढ़ाया, इतना ऐसा करा, इतना वैसा करा, फिर भी भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा। जब दुख आता है तो हम भगवान को भी ताना देते हैं, भगवान को भी कहते हैं कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया। तब कौन आता है? व्यक्ति टूट जाता है, पूरा खाली हो जाता है भीतर से, उसकी आंख में से निरंतर जल बहता रहता है। फिर कौन आता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, गणेश, संसार का मनुष्य या 33 कोटि देवता जब किसी गुरु के मुख से शिव तत्व को श्रवण करते हैं, उस समय पर शंकर उनको वचन दे देते हैं कि तूने मेरी कथा को श्रवण करा तो तेरे अंत समय में, तेरे दुख की घड़ी में मैं स्वयं आकर खड़ा। कोई नहीं आएगा, तब शिव आएगा, शंकर आएगा। महाराज हमारी एक रीति बड़ी बुरी है, हो सकता है संसार के लोगों को बुरा लग जाए हमारी इस बात से। हमारी एक रीति बड़ी बुरी है, आपकी और हमारी सबकी। हम दुनिया के लोगों से आस रख लेते हैं। दुनिया के लोगों से आस रखते हैं। मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे संभालेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे अपने साथ रखकर संभालेगा। आप अपने बेटे से आस क्यों रखे हो? क्या आप में दम नहीं है? क्या आप में बल नहीं है? क्या आप पर शिव जी पर भरोसा नहीं है? स्वयं पर भरोसा, स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर दृढ़ता। मेरा देवर ऐसा है, मेरा जेठ ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा ये ऐसा है, वो लोग हैं तो मुझे संभाल लेंगे। ना ना ना, वो वो सर्व जगत को संभालने वाला। हम क्यों आस लगाएं? हम क्यों दूसरों से आस लगाएं कि ये मुझे कुछ देगा, ये मुझे करेगा? कल कथा में कहा था हमारे मित्र को, वो आस लगा कर बैठा था कि कुछ मिल जाएगा, और हमने एक ही बात कहा उसको, बोला कष्टहर
उसको बुला। कालहर, हमने कहा उसको बुला। बीमार पड़े, आवाज लगा रहे हो, बेटा आ, बहू तू आ, बेटी तू आ, भैया जी तुम आओ, भाभी तुम आओ, रिश्तेदार तुम आओ। सबको बुलाया, तो तुमने उसको क्यों नहीं बुलाया जिसको तुमने एक लोटा जल चढ़ाया? जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर तक जाते हो, जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिवालय तक जाते हो, जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भगवान के मंदिर तक पहुंचते हो, तो फिर तुम उसको क्यों नहीं बुलाते? हम उसको नहीं बुलाते, सबको बुलाते। तबीयत खराब हुई, कष्ट आया, शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, हमने सबको बुलाया, उसको नहीं बुलाया जिसको बुलाया। हमने उसको नहीं बुलाया। रहे हो तो ये लिखना कि मेरे हृदय पर शिव का नाम लिख देना, जब भी कोई बात हो मुख से शिव निकल जाए, शिव निकल। कष्ट आया, शिव निकले, तकलीफ आई, शिव निकले, परेशानी आई, शिव निकले, शिव शिव। कुछ याद नहीं, केवल एक वही, केवल एक शिव। और जब विश्वास दृढ़ होता है तब वो शिव ही याद आता है। हृदय पर नाम हो शंकर का, घर के दरवाजे पर लिखा हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं उस पर लिखा हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जब पूर्ण भरोसा हो तब शिव सामने प्रकट हो जाता है। पूर्ण भरोसा। कल परसों के दिन एक घटना घटी लखनऊ में। परसों के दिन एक घटना घटी लखनऊ में, अग्निकांड। कोचिंग क्लास चल रही थी, नए नए बच्चे सब पढ़ाई की उस कोचिंग में थे, सब नए बच्चे, क्योंकि कोचिंग वही बच्चे कर रहे थे, बैठे थे। किसको मालूम था कि कब कहां कौन काल आ जाता? उन माता पिता की क्या दशा हो रही होगी, उनके परिवार की क्या दशा है, विचार कर। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं श्रद्धांजलि के रूप में कि उनके घर के माता पिता को, परिवार को भगवान मन में धीरज दे, और जो जीवात्माएं हैं, जो बच्चे उस अग्निकांड में लखनऊ में शांत हो गए, उन बच्चों को भगवान शिव अपने चरणों में स्थान दे। उन बेटा बेटियों ने कितनी तमन्ना उनके अंदर होगी, कितनी जिज्ञासा उनके अंदर होगी, कितनी उमंगता उनके अंदर होगी कि मुझे ये करना। कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 23 साल का, कोई 18 साल का, कोई 19। उनके अंदर कितनी जिज्ञासा होगी, कितनी आशा कितनी जुड़ी होगी कि मुझे ये करना है, ये बनना। पर कोई काल घड़ी
ऐसी आ जाती है जो लेकर चली जाती है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से निवेदन करते हैं, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, घर के अंदर भी एक स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर के बाहर भी चिपका दो, गाड़ी में भी लगा दो। क्यों? अगर कोई हमारे दरवाजे पर आ रहा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा, हम दरवाजा खोलेंगे, उसके मुख का दर्शन होगा, तो कोई बुरी खबर भी होगी तो वो अच्छी हो जाएगी, ये निश्चित है। आप घर के अंदर के भाग में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो। क्यों? आप जब अपने घर से निकलोगे, दरवाजा खोलोगे, तो एक बार पढ़ने में आएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य सही हो जाए। के आश्रित होगे तो वो संभाल। घर में छोटा बच्चा है आपके, परिवार में छोटा बच्चा है आपके, पड़ोस में छोटा बच्चा है आपके, उस बच्चे को उछालो, रोएगा कि खुश होएगा? खुश होएगा, हंसेगा। ऊपर जाता है बच्चा, उछालते हैं, खुश होता है, हंसता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मैं नीचे आऊंगा तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे रिश्तेदार, मुझे प्रेम करने वाले मुझे संभाल लेंगे। बच्चा हंसता है, उछाला, हंसा, मुझे कोई संभाल ले है। आवाज नहीं आ रही, उधर आवाज पड़ी। बच्चा हंसता है, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो। बच्चा हंसता है, उछाला, बच्चा हंसा। क्यों? बच्चे को मालूम है मुझे पकड़ने वाले, मुझे संभालने वाले, मुझे उधर साइड आवाज नहीं जा रही है, उस वाले पंडाल में, मुझे संभालने वाले हैं, मुझे संभालने। उसको मालूम है कि मुझे संभालने वाले हैं, और उसको इस चीज का अंदाजा है कि मुझे ये संभाल ले। बस शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, अगर कोई दुख आया और कोई दुख आया और उस दुख में भी अगर तुम मुस्कुरा रहे हो, समझ लेना कि शिव तुमको संभाल रहा है। शिव कोई संभालने वाला है जो हमको संभाल रहे। व्याघ्रपाद मुनि शिव के परम भक्त थे। शंकर भगवान के परम भक्त थे व्याघ्रपाद मुनि। शिव जी के इतने परम भक्त थे कि रोज प्रतिदिन उजाला होने से पहले फूल तोड़कर लेकर आते थे और लाकर शिव जी को समर्पित करते थे। व्याघ्रपाद मुनि इतने शिव के उपासक थे। व्याघ्रपाद मुनि शिव के इतने उपासक थे, रोज प्रतिदिन सूर्य उगने से पहले, प्रकाश होने से पहले फूल तोड़कर लाते और शिव जी को समर्पित करते। प्रतिदिन, रोज का नियम था, प्रतिदिन का।
24 घंटे उनके मुख से शिव का नाम निकलता रहता प्रति। व्याघ्रपाद मुनि एक ऐसे मुनि जो फूल तोड़कर लाते शिव जी को समर्पित कर दो। ये चोंगे नहीं चल रहे हैं क्या इस पट्टी के? तो फिर आवाज पब्लिक क्यों चिल्ला रही है? नहीं, स्पीकर से मतलब नहीं है, स्पीकर के लिए नहीं बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है क्या? कि एलईडी नहीं चल रही है? आवाज नहीं आ रही है? व्याघ्रपाद मुनि व्याघ्रपाद मुनि एक ऐसे मुनि दिन रात हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव का नाम लेते हैं। हर पल, ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय पर मुनि के मुख से शिव का नाम नहीं निकलता। शिव नाम नहीं निकलता। हर पल शिव का नाम, हर घड़ी शिव का नाम। और एक नियम, फूल तोड़कर लाना, शिव जी को समर्पित करना। जहां पर व्याघ्रपाद मुनि रहते थे, जहां पर व्याघ्रपाद मुनि रहते थे, वो व्याघ्रपाद मुनि के आसपास की जो भूमि थी, व्याघ्रपाद मुनि के आसपास का जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र में जितने वृक्ष लगे थे, सारे वृक्षों के पुष्प व्याघ्रपाद मुनि ने तोड़ लिए थे और शिव जी को समर्पित कर दिया। पर कुछ पुष्प पेड़ के ऊपर रह गए थे, जो शिव जी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, शंकर भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। शिव जी तक वो पुष्प नहीं पहुंच रहे थे, शंकर भगवान तक वो पुष्प नहीं जा पा रहे थे। तो एक दिन व्याघ्रपाद मुनि के मन में आया कि मैं नीचे नीचे के पुष्प तो तोड़ लेता हूं, पर ऊपर का जो पुष्प है वो नहीं टूट पाता। अब मुझे शिव जी की साधना करनी, तपस्या करनी। और व्याघ्रपाद मुनि शिव जी की तप साधना में डूब गए। तप साधना 3 साधना है, हमने उसका नाम साधना ही दिया है। 3। पहली, एक ही समय पर भगवान शंकर को जल समर्पित करना। 9 बजे अगर मैं जल समर्पित करती हूं तो 9 बजे समर्पित करना, यह भी एक साधना। पर हम और आप ग्रस्त जीवन जीते हैं, घर में रहते हैं, तो हम इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते कि ठीक 9 बजे ही जल चढ़े। कभी कभी परिवार में बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, आते हैं, रिश्ते हैं, सास ससुर है, उनकी सेवा में देरी हो जाती है, तो जल चढ़ाने में आगे पीछे का समय हो जाता है। हम और आप गृहस्थी हैं, तो हम इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते कि एक ही टाइम पर हम जाकर भगवान को जल चढ़ाएं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे में जो समय तुमको मिले तुम उस समय पर जाकर भगवान को जल समर्पित कर सकते हो, शिव को चढ़ा सकते हो। शिव स्वीकार करेगा,
सुबह का जल भी शंकर भगवान स्वीकार करते हैं तो दोपहर का जल भी शिव जी स्वीकार करते हैं, संध्या काल का जल, प्रदोष काल का जल भी शिव स्वीकार करते हैं। तो रात्रि में भी अगर हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, और रात में भी अगर कोई एकदम कष्ट आ गया और तुमने बाबा को एक लोटा जल चढ़ाया तो वो रात को भी स्वीकार करता है, क्योंकि मेरे शिव और मां जगत जननी, एक मेरे भोले बाबा और एक मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी एक ऐसी हैं, दुनिया में किसी देवता की रात्रि नहीं होती, केवल ये दो देवता ऐसे हैं, एक शिव और एक शक्ति, जिनकी रात्रि होती है शिवरात्रि, नवरात्रि, इनकी रात्रि मान्य होती है। बाकी के किसी देवता की रात्रि की स्मरणता नहीं, पर केवल दो देवता हैं, एक महादेव और एक मां शक्ति दुर्गा भवानी आदि शक्ति, जिनकी रात्रि होती है। पिता और मां कभी नहीं सोते, रात भर। कई बच्चे कह देते हैं मम्मी तुम्हें नींद आती कि नहीं आती? क्यों? सुबह से इतनी जल्दी उठ जाती हो, कितनी खटर पटर आवाज आने लगती है, नींद नहीं आती तुमको? मम्मा बोलती है बेटा अब आती नहीं है, हम सो लेते हैं जितनी देर हमको लगता है। तुम तो दिन में भी नहीं सोती हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? अरे कोई मां से पूछे, जिस मां के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस मां से पूछे कि उस मां को नींद क्यों नहीं आती है। उसको मालूम है कि घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पति बाहर रहे, इधर गए उधर गए, बच्चे इधर गए उधर गए, तो टेंशन में नींद नहीं आती। लोग कहते हैं पिताजी को नींद नहीं आती। पिताजी से कोई पूछे कि उनको नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि उनको भी चिंता रहती है, आगे बच्चों का करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, उसको भी नींद नहीं आती। दो हैं, एक मां, इसलिए उनकी भी नवरात्रि, और एक पिता देव अधिदेव महादेव, जिनकी शिवरात्रि। अर्थात ये दो देव ऐसे हैं जिनकी रात्रि को भी अगर हम उसको पुकारेंगे तो मेरा महादेव और मेरी जगत जननी दुर्गा भवानी दौड़ कर आती। ये दो हैं। ये सब बुकते हैं। चलो घूम लेंगे, मामा सामने पहचान सिर पा रही है चौक से। और महाकाल दोनों का कोई समय नहीं होता। ना मौत का समय है, ना महाकाल का समय है। मृत्यु को कब आना है? मृत्यु तुमसे पूछ कर नहीं आएगी, सुबह आऊं कि शाम को आऊं। हो सकता है तुम्हारे इधर ऐसा होता हो भटिंडा में, तो बात दूसरी। कि मौत आती हो तो पूछ कर आती हो, क्यों भाभी जी आ जाऊं क्या? और तुम कह दो नहीं नहीं अभी मैं रोटी बना रही हूं, हे यमराज बाद में आना। टाइम बता दो तो कि 12 बजे तक आ जाना। 12 बजे फिर आ गया यमराज, भाभी जी आ जाऊं क्या? फिर बोला दिखता नहीं है, बर्तन मांज रही हूं, 1 बजे तक आना। यमराज फिर आ गया 1 बजे, भाभी जी चले, तेरे में अक्ल वक्ल है कि नहीं? मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे, टिफिन कौन देगा, रोटी कौन देगा? 3 बजे आना। 3 बजे आ गया, अभी चले, दिन भर की थक गई थी, कमर दुख रही है, अभी 1 घंटा सोऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। यमराज फिर आ गया 5 बजे, भाभी जी चले, अरे पागलों जैसी बात मत कर, तू भी चाय पी, मैं भी पीऊं, और थोड़ी देर बात करेंगे, शाम का मैं भोजन बना दूं, रात को चलेंगे। यमराज फिर आ गया रात को 9 बजे, भाभी जी चले, भाभी बोली हमारे घर की बहू बेटियां रात को नहीं जाती। तो फिर मैं क्या करूं?
इतने में भाभी जी ने कहा पड़ोसन को ले जा, मुझे छोड़ दे। अब कौन, ए भाई नहीं होता। काल का और महाकाल का कोई समय नहीं है, पूछ कर नहीं आते। जब पुकारो मेरे महाकाल को तब दौड़ कर आ जाता है। समय नहीं देखता, सुबह है, दोपहर है, रात है, दिन है, कभी भी। कई लोग कहते सीहोर वाले महाराज जी ने सबको बिगाड़ दिया। तो हमने पूछा क्या बिगाड़ दिया? कि तुम्हारे जितने भी भक्त हैं ना, ये समय नहीं देखते, जब देखो जब मंदिर पहुंच जाते हैं। तो हमने कहा बिगड़े नहीं है, सुधर गए। इनको मालूम पड़ गया कि बाप के पास कभी भी जाया जा सकता है। पापा पापा होता है, पिताजी पिताजी होता है। जब जरूरत पड़े, बेटे को जरूरत थी तो तुरंत फोन लगाया, पापा अमृतसर तक जा रहा हूं दोस्तों के साथ, चले जाऊं क्या? पापा ने बोल दिया अभी क्या करेगा, अभी तो घूम के आया है, नहीं जाना। फिर भी पापा का दिल था, जा रहे हो तो हो आओ, चलो कोई बात नहीं, जल्दी आओ। पापा पापा है, पिता पिता है, माँ माँ है, वो नहीं देखती समय। उसको तो लगा मेरे बच्चों ने पुकारा, चल दी, उठे उठ चले, चल। उसने नहीं देखा कुछ, वो तो केवल एक भाव के साथ चले जाते, चले जा, वो सोचते ही नहीं है। अभी हमको रात को मालूम पड़ा, श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी श्रीमती मेहता जी विकास जी को बता रही थी कि रात को इतनी भीड़ कि पुलिस वालों ने उधर से रोड को रोक दिया। जितने लोग ग्राउंड में सो रहे थे उससे ज्यादा रोड पर सो रहे थे, बिछा बिछा, इतना भीड़। और अभी भी आए तो गाड़ियों का ढेर लगा पड़ा हुआ है, पूरी लंबी लंबी कतारें हैं। जहां तक कहा, कौन बुलाया तुमको? किसी ने पीले चावल नहीं दिए, निमंत्रण नहीं दिया, पत्र नहीं गया, कहीं बैनर नहीं लगे तुम्हारे शहर में आकर कि तुम आना, कोई पत्र देने नहीं गया। फिर भी तुम इतने लाखों की संख्या में आए हो, तो कौन ने बुलाया? तुम किसी के कहने पर नहीं आए हो, तुम भोले बाबा की उस मर्जी से, शिव की आज्ञा से यहां पहुंचे हो। शिव महापुराण की कथा में अगर तुम पहुंचे हो तो याद रखना कि शंकर भगवान आपको कुछ देना चाहते होंगे, इसलिए बुलाया हो, नहीं तो बुलाते ही नहीं। कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, कोई लोग हर महीने, कई लोग ऐसे हैं जो हर महीने कुबेरेश्वर धाम आते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, एक कंकर लेकर जाते हैं, फिर अगले महीने आते हैं, वो कंकर रख जाते हैं, दूसरा ले जाते हैं। कोई 6 महीने में आता है, कोई 1 साल में आता है, कोई 3 महीने में आता है, कोई हर 2 महीने में आता है, कोई बाबा की कावड़ पर आता है, कोई रुद्राक्ष महोत्सव में आता है, कोई गुरु पूर्णिमा पे साल में आता है। सबने अपना अपना नियम बना के रखा है कि हमको बाबा के यहाँ जाना है, वहां बैठूंगी, बोलूंगी, प्राप्त किया, मेरा भी मेरा। और जब हम बाबा से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना शिव स्वीकार करते। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों उपद्री हैं। पर पिता ने कहा था कि शंकर से वेर मत लेना, वर मांगा ब्रह्मा जी से, हम ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र शस्त्र, ये सारी चीजें कहते कहते आखिरी में जब उन्होंने बहुत कुछ मांग लिया कि मेरे प्राण ना छूटे, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, मरोगे तो निश्चित, मृत्यु तो निश्चित, काल तो आए, बस अगर शिव के शरणागति है तो कुछ बच जाए, कुछ। साधना 3,
एक समय पर जल चढ़ाना। और शिव पुराण कहती है गृहस्थी के लिए कोई समय नहीं, जब तुम चाहो तब जाओ। अपना बाबा है, तुम्हारी मर्जी पड़े जब जाकर जल चढ़ा। घर के लोगों को दुखी कर कर नहीं, सब फ्री हो जाओ तब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। साधना। दूसरे नंबर की साधना, शिव के नाम का उच्चारण रात दिन करना। ये भी हमारे गृहस्थियों के बस का नहीं है। तो क्या करना, दिन भर में सुबह से लेकर रात तक के बीच में अगर 11 बार 21 बार जितनी बार शिव जी का मंत्र निकल जाए, श्री ऊपर करते हैं, थोड़ियों को आती है। निकल जाए तो समझ लेना कि साधना हो गई। मंत्र साधना, समझ लो कि साधना। कई लोगों की एक बड़ी अच्छी आदत होती है, बहुत सारे स्टिकर खरीद लेते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। जब भी कहीं तीर्थ जाते हैं, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, यमुनोत्री गए, गंगोत्री गए, कहीं काशी गए, कहीं सोमनाथ गए, कहीं वृंदावन गए, अयोध्या गए, इतना सारा स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जेब में रख लेते हैं और जहां जाते हैं वहां वो स्टिकर चिपकाते चिपकाते मंदिरों में, दीवालों पर बाबा की भक्ति में जो पढ़ेगा, अगर उसने एक बार भी पढ़ लिया तो उसके पढ़ने का कुछ अंश तो हमारे भी खाते में आएगा, जिससे हमारा भी उद्धार हो। कई लोगों की आदत होती है, जेब में रख लिए स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, लगा दिए, चिपका दिए। पढ़ो। प्रार्थना करना, निवेदन करना, ये साधना का द्वितीय चरण। और साधना का तृतीय चरण, तीसरा चरण है, अगर हमारे दरवाजे पर कोई आया तो उसकी सेवा करना, तृतीय चरण। गृहस्थी के लिए सबसे अच्छा चरण है ये, तीसरा चरण। कोई आया, पानी पिला दो, भूखा ना जाए, कुछ पवा, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ। कल यहां सिसोदिया जी आए थे, श्री मनीष सिंह जी। तो जब वो शाम को पुनः श्री अमरजीत सिंह मेहता जी के यहाँ मिलने के लिए आए, तो वो एक बात कर रहे थे, हमको सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं इस घर में जितनी बार भी आता हूँ, अमरजीत सिंह जी के यहाँ पर, पदम जी के यहाँ जितनी बार भी आता हूँ, तो इनके घर की जो माता जी हैं, श्री अमरजीत सिंह मेहता जी की धर्मपत्नी श्रीमती मेहता जी, हम जितनी बार भी आते हैं तो कहा कि वो हर बार एक ही बात कहती हैं, भैया जी भोजन करके जाना, भाई साहब भोजन करके जाना, भाई साहब भोजन करके। हम कल सुनकर बड़े खुश हुए कि एक नारी का जो कर्तव्य है, एक स्त्री का जो कर्तव्य है, उसके हाथों में वो कहते हैं कि वो स्वयं अन्नपूर्णा का रूप है। वो घर की स्त्री का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, कुछ खाकर जाना, भले वो नहीं खा रहा पर कहना अपना फर्ज है, पानी पी कर जाना, कुछ तो मुख झूठा कर कर जाइए। उसका फल कितना है वो शिव पुराण की तृतीय साधना बता, तीसरी साधना।
और हम इस चीज के लिए श्री अमर सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी को साधुवाद देते हैं कि आपके माता पिता के संस्कार ऐसे हैं जो संस्कार आपके अंदर आए हैं और वो संस्कार आपके बच्चों को भी दिए जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाए। साधु कुछ है, आवाज नहीं आ रही है क्या? शिव साधन, लाइट नहीं है उसके कारण बस कूलर ऑन नहीं चल रहे हैं और जनरेटर पे साउंड का लोड पड़ा हुआ है, टीवी का लोड पड़ा हुआ है, इसलिए वो कूलर नहीं चल रहा है। आज बाबा ने पूरी परीक्षा ली है, तुम चिंता मत करो। शंभू हर हर। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति, भगवान शिव उघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। एक मुनि हुए व्याघ्रपाद मुनि, शिव नाम लेना, फूल तोड़कर शिव जी को समर्पित करना, भगवान उघड़दानी को देना। नीचे नीचे के जितने पुष्प थे सब तोड़ लिए गए, ऊपर के पुष्प बचे थे। पेड़ पर चढ़ नहीं पाते थे। व्याघ्रपाद मुनि जितनी बार पेड़ पर चढ़े उतनी बार नीचे गिरे। कमर में लगी, पांव में लगी, हाथ में लगी। अब सोचा करूं क्या, तो साधना करी शिव की। अपने भक्त के लिए शिव तुरंत आते। जो अपनी जिंदगी में एक नियम बना लेता है उसके लिए शंकर भी नियम बनाकर आते। जैसे आप लोगों ने नियम बनाया है शिव पुराण की कथा सुनने का, पंडाल में नहीं सुनते तो टीवी पर सुनते हो, टीवी पर नहीं सुनते तो मोबाइल पर सुनते हो। कई माताओं ने, कई मेरे जीजाओं ने, कई मेरी जीजियों ने, कई बेटियों ने नियम बनाया, बेटाओं ने नियम बनाया, सोने से पहले 24 घंटे में से कभी भी थोड़ा सा समय निकालकर सियोर वाले बाबा को सुनना है, शिव पुराण सुनना है। भले 2 मिनट की सुनो, आधे घंटे की सुनो, 5 मिनट की सुनो, मतलब एक नियम ले लिया। नियम ले लिया मतलब शिव जी को भी उस नियम का पालन करने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए आना पड़ता ही है। कई लोगों ने नियम ले लिया कि मैं शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाऊंगी, शिव जी को आना पड़ेगा। कोई ने नियम लिया कि मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करूंगी। कई लोग नियम लेते हैं सावन महीने में बेलपत्री लेकर आते हैं और अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सबको 2-2 5-5 बेलपत्र दे देते हैं कि तुम भी शिव जी को चढ़ाना। कई लोग ऐसा नियम ले लेते हैं। कई लोग नियम लेते हैं और वो नियम कारगर होता है। शिव जी प्रकट हुए। जब एक नियम हम ले लेते हैं तो भगवान शिव को आना पड़ता है। मंदिर जाने का नियम ले लिया तो भी शिव जी को आना पड़ेगा। जल चढ़ाने का नियम ले लिया तो भी शिव जी को आना पड़ेगा। शिव पुराण भले मोबाइल पर, टीवी पर 5 मिनट 10 मिनट अगर सुनने का नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का यदि नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। शिव को आना, वो आता, पहुंचेगा, आएगा। आप दिल से पुकारेंगे तो आए।
आप हृदय से पुकारेंगे तो आएगा, और जब दिल से पुकारते हैं तो वो दिल से। शिव कथा, शिव पुराण कथा। महाराज व्याघ्रपाद मुनि के लिए भगवान शिव प्रकट हो गए, और व्याघ्रपाद मुनि के लिए शिव जी प्रकट होकर कहा, व्याघ्रपाद जी मांगो, तुमको क्या चाहिए? वर दे दो एक छोटा सा, मेरे पांव ऐसे हो जाएं कि मैं पेड़ पर चढ़ूं और फूल तोड़कर लिया। धन नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, सत्ता नहीं मांगी, संपदा नहीं मांगी। ए भाई चालू करो उधर का। आ गई आवाज? नहीं आ रही? जाओ ना जरा जाकर देखो ना भाई, नींद ही नहीं उड़ रही है राम जी। शंभू, मेरे चरण ऐसे बना दिए जाएं, व्याघ्रपाद मुनि कर रहे हैं, जिससे मैं पेड़ पर चढ़कर पुष्प लेकर आ सकूं। ना धन मांगा, ना दौलत मांगी, ना सत्ता मांगी, ना वैभव मांगा, मांगा तो केवल चरण। व्याघ्र के पांव लगा दिए गए। शिवजी ने तथास्तु कहा, मुनि प्रसन्न हो गए। एक दिन व्याघ्रपाद मुनि के मन में आया, पुष्प को तोड़कर लाकर शिवजी को देता हूं, कभी शिवजी को अपना जीवन क्यों ना दूं। और बैठ गया मंत्र का जप करने के लिए, साधना करने। शिवजी ने पुनः दर्शन। मुनि, संसार के ताप को मिटाने के लिए आपकी ये कथा जीवन में उज्जवलता दे। उज्जवलता, ये ताप को मिटाने के, भीतर के कष्ट को मिटाने के। शिव जी का एक नाम पड़ गया, व्याघेश्वर महादेव। जम के बोलिए, कौन से महादेव? व्याघेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन करता है। डॉक्टर यदि बता देते हैं कि गर्भ में जो बच्चा है उसका हृदय नहीं बना, या चेहरा नहीं बना, या शरीर का कोई अंग नहीं बना, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो अंदर उसका शरीर पूरा नहीं बना है, कोई तकलीफ उसके शरीर में आ गई है, या कहीं ना कहीं उसके हृदय में छेद है, या कहीं कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, जांच कराते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। पर उसके साथ में शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के ऊपर 5 बेलपत्र शंकर भगवान को 5 बेलपत्र एक साथ लेकर, ये डंडी का मुख आपकी ओर हो और शिव जी के शिवलिंग पे समर्पित करो। 2 लोटा जल लो, व्याघेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी पे समर्पित करो 7 बार। उस जल को, चढ़े हुए जल को लेकर आओ। गर्भवती नारी उस जल का आचमन करना प्रारंभ करे, बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। और फिर वापिस डॉक्टर से जांच करवाओ, बाबा चाहेगा तो वो पूर्ण सुखी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तक एक सुंदर और प्रसंग बड़ा
आता है, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, जिन्होंने वर मांगा है ब्रह्मा जी से कि हम मरे ना। पर ब्रह्मा जी ने उनको कहा है कि मृत्यु निश्चित है और प्राण जरूर छूटे, मौत आए। फिर कहा अगर हमें मरना ही है तो तीनों एक साथ मरे, और वर दो हमें 3 पुरी का निर्माण करें। 3 नगर बसा लिए, 3 पुरी बसा ली, तीनों अलग अलग रहने लगे। तीनों ने बात कर ली, अपन तीनों कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वर मांगा था कि मरे तो तीनों एक साथ मरे, तो तीनों मिलेंगे ही नहीं तो मरेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। तीनों अलग अलग रहने लगे, आते ही नहीं, मिलते ही नहीं, बहुत उपद्रव मचाया। तब खबर पहुंची भोलेनाथ जी के पास में कि बाबा असुर हैं, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के, इनके प्राण हैं, ये मरते नहीं, मरते नहीं। शिव बोले ठीक, 33 कोटि देवता पशु बने, मैं उनका पति बनूं, भाग कर जाना, तीनों को एक जगह इकट्ठा करना, मैं उन तीनों का संहार करूं। पशु बनकर देवता गए, सबको एक जगह पर एकत्रित करा। भगवान शंकर बड़े नंदी का रूप लेकर गए। जैसे ही उन्होंने अपने सींगों से मारना चाहा, कमलाक्ष की ने नीचे से फरसा उठाकर शिव जी के शीश पर मारा। बड़े बल नंदी का रूप था, शीश कटकर नेपाल में जाकर गिर गया। वहां शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। धड़ केदार पर गिर गया, जिससे वो केदारेश्वर नाथ हो गया। केदारेश्वर नाथ। भगवान शिव ने देखा कि ऐसे मरने वाले नहीं। शिव जी अपने असली स्वरूप में आए। त्रिशूल उठाकर भगवान शंकर ने तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों का संहार करा। तीनों के जब प्राण छूटने लगे, तीनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे भोले बाबा, त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, करुणा करने वाले, दया करने वाले, हे शंकर, हे मेरे भोलेनाथ, ऐसी करुणा करो। आप मनुष्य तो आपको पूजते हैं, देवता आपको पूजते हैं, गंधर्व आपको पूजते हैं, अप्सराएं आपको पूजती हैं, किन्नर आपको पूजते हैं, नाग आपको पूजते हैं। हम निवेदन करते हैं कि पशुओं का भी कोई देव नहीं, और पशुओं के देव के रूप में आप पूजा कर हम जीवों का भी कल्याण करो। उनका नाम पशुपति नाथ। शिव जी ने वर दिया, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों सुनो, केवल में पशुओं का ही नहीं, मनुष्य, गंधर्व, नाग, असुर, जितने भी संसार में जीव जन्म लेंगे, जो संसार में पैदा होगा, चाहे वो मानव हो, चाहे वो कोई भी हो, उसने अगर मेरी साधना करी है तो उसको मैं वर प्रदान जरूर करूंगा, उसको छोड़ नहीं सकता, वो मेरा है। वो मेरा है। वो मेरे लिए आए। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव इसी मृत्यु लोक में रहता है। इसीलिए संसार के मनुष्य को शंकर जी को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना चाहिए। एक कंकर उठाया, हाथ पर रखा, जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, और वो कंकर शंकर बन जाता है और जीव का कल्याण करने लगा। कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर लोग आते हैं। कुबेरेश्वर महादेव पर 5 कंकर उठाते हैं, पूजन करते हैं, स्नान कराते, तिलक लगाते, चंदन लगाते, दिया लगाते, बेलपत्र चढ़ाकर पूजन करते। 4 कंकर वहीं छोड़कर जाते, 1 कंकर अपने साथ ले जाते। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती, वो कंकर वापस लाकर रख जाते, फिर दूसरा ले जाते, फिर लाकर रख जाते, फिर आ जाते। सीहोर कुबेरेश्वर धाम भारत की भूमि पर
वो स्थान है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान। कुबेरेश्वर धाम पर आकर जो कंकर शंकर की पूजन करता है, शिव को बटकेश्वर महादेव का दर्शन करता है, 400 साल पुराना बट वृक्ष है जिसका दर्शन करता है, बट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करता है, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर बाबा का स्मरण करता है और बाबा को अपने मन की जब बात कहता है, शिव उसको स्वीकार करते हैं, शंकर उसको शिव उसको सुन। और वो साधारण नहीं है। भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाश अविनाशी, भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी भगवान शिव है, वो स्वीकार कर विनय। आप में से कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम आए हैं कभी? हाथ उठाओ जरा। गए हो आप लोग? बाबा और बाबा से विनती करना, शिव महापुराण भटिंडा के इस पंडाल में बैठकर, बाबा हम पर ऐसी कृपा करना कि हम भी एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आए और एक बार नहीं बारंबार आते रहें, तेरे दरवाजे पर पहुंचते, ऐसी कृपा। सबको देता है तो हमको कृपा करुणा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। तारकासुर के 3 बेटों का संहार किया। आगे वर्णन आया सुंदर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन आता है। चंद्रदेव पर दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था काया के रोग का, कोई उस रोग को समाप्त नहीं कर सका, तब शिव की तपस्या ने, साधना ने उस रोग को मिटा दिया। शरीर में जितने रोग हैं उसका निवारण केवल एक ही के पास है और वो देव अधिदेव महादेव। रोग ज्यादा है, शिव मंदिर में प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर बोला करो, कष्ट हर, दुख हर, रोग हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं उसको तू हर ले। चंद्रदेव की काया के रोग को ठीक किया। भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए तो उनको मनाने के लिए शिव पार्वती जी गए श्रीशैलम पर, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। मल्लिकार्जुन। अगला वर्णन आया है, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बन गए। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन दिया तो ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण के उद्धार के लिए केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भगवान शिव भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के कष्ट को मिटाने के लिए भगवान विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को समाप्त करने के लिए बाबा त्र्यंबकनाथ बन गए।
त्र्यंबकनाथ। रावण शिव जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, वजन सह नहीं पाया, भूमि पर रखा तो वैद्यनाथ बन गया। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए नागेश्वर बन गए। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए, रावण के संहार के लिए रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। एक सुधर्म नाम का ब्राह्मण था, जिसकी धर्म पत्नी का नाम सुदेहा और घूष्मा था। घूष्मा को एक बेटा हो गया था, वो बेटा सुदेहा को दे दिया गया था। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा था। घर में बहू आ गई थी। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछती नहीं थी। सुदेहा को क्रोध आ गया, तलवार उठाकर बेटे के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिए। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू क्या काम की। घूष्मा पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन करने गई। तालाब में जैसे ही शिवलिंग को डाला, विसर्जित किया, मन में भाव आया कि मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा। और घूष्मा का बेटा एक हफ्ते पहले मरा हुआ तेड़ता हुआ बाहर निकल कर आ गया। शिवजी का नाम घृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। घृष्णेश्वर शिव ओघड़दानी, घृष्णेश्वर महादेव के रूप में भगवान ओघड़दानी विराजमान। भगवान ओघड़दानी स्वतः सुख देंगे। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही सुना, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा आपने कथा भी सुनाई, कृपा भी करी, पर मैं तो वेधव्य। शिव जी उठकर खड़े हुए और भगवान शंकर ने कहा, चंचुला चिंता मत करो, तुमने इस पवित्र कथा को श्रवण करा है, इसलिए तुम वेधव्य नहीं, अखंड सौभाग्यवती होगे और पति के लोक में निवास करोगे। चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बना। भगवान शिव जी ने कहा, हे तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में वो सार होगा जो इसको जिस भाव से पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करेगा, उसकी जो कामना होगी, शिव जी कहते हैं मैं उसके घर पर जाकर पूर्ण कर दूंगा। ऐसी कामना उसकी पूर्ण। शिव जी कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, जब घोर कलयुग आएगा, हर ओर अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म, अलग अलग नीतियां लोग चलाएंगे, तब केवल एक शिव जी की कथा, शिव पुराण ही ऐसी होगी जो मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचा देगी। जो दिल से इस कथा को श्रवण करता है, मेरा ओघड़दानी कुबेरेश्वर महादेव उसके भंडार भर देता है।